जी सर, देश में महंगाई, बेरोजगारी वगैरह बढ़ी और अभी हाल में जो हिजाब का मुद्दा है उसके बारे में सर कुछ बताएंगे। देखिए, बहुत दुखद स्थिति है कि बेरोजगारी इस देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा है। मोदी जी हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के वादे के साथ आए थे। नया रोजगार क्या देंगे कि करोड़ों लोगों का उनकी गलत नीतियों की वजह से, नोटबंदी की वजह से, जो उन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए किया, बैंक से उनका सारे देश का पैसा बैंक में जमा करवा लिया और बैंकों को कहा कि हमारे जो पूंजीपति दोस्त लोन लिए हुए हैं, कर्ज लिए हुए हैं बैंक से, उनको माफ कर दो। इसी के लिए उन्होंने नोटबंदी किया कि सारे देश का पैसा बैंकों में जमा हो जाए, उनके पूंजीपति मित्रों का कर्जा माफ हो जाए। लोग बेरोजगार हो गए। किसानों की आमदनी 2022 आ गया, 2022 तक ये वादा करके आए थे कि हम दुगुनी करेंगे। आपको जान के दुख होगा कि 14 सालों में किसान की आमदनी सबसे नीचे। अभी जो किसानों के खिलाफ बिल बनाया था, जो वापस कर लेना पड़ा 1 साल के आंदोलन के बाद, एक ही इच्छा थी कि किसी तरह किसान को इतना घाटा हो खेती में कि किसान पूंजीपतियों को अपनी जमीन बेचने पर मजबूर हो जाए। मोदी जी की सरकार पूंजीपतियों के द्वारा और पूंजीपतियों के लिए प्रदेश को हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाने में कि इधर ध्यान नहीं जाए। अंग्रेज भी यही करते थे। अंग्रेजों ने 1857-58 से पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मेरा राज्य जारी रहे उसके लिए अंग्रेजों ने, उस समय 60% इस देश में हिंदू समाज के लोग थे और 35% मुस्लिम समाज के लोग थे। 95% अंग्रेजों ने दोनों को लड़ाया, घृणा फैलाई, अफवाह फैलाया, नफरत फैलाया, जिसके नतीजे में आजादी के 1 दिन पहले हमारा देश टूट गया। मोदी सरकार भी वही कर रही है। 2014 में मोदी जी आ गए शासन में, लेकिन शासन जारी रखना है। अंग्रेज भी अपना शासन जारी रखने के लिए करते थे और मोदी जी से असफल प्रधानमंत्री। और मैं इस बात को भी कहता हूं कि जो इनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं समझता हूं दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। तो उस पर से नजर हटाने के लिए आज भी 95% लोग, 80% इस देश में हिंदू समाज के लोग हैं, 15% मुस्लिम समाज के लोग हैं। इन दोनों को इसीलिए लड़ाया जाता है कि हमारे भ्रष्टाचार पे, हमारे निकम्मापनी पर, हमारी असफलताओं पर किसी की नजर नहीं जाए। लोग आपस में लड़ते हैं। अभी सर वर्तमान में हिजाब का जो मुद्दा चल रहा है उसके देखिए, हिजाब का जो विरोध करता है वो असामाजिक तत्व जो है वही विरोध करता है। हिजाब क्या है? हिजाब है दुपट्टे को सर पर ठीक से रखना। हमारी हर धर्म की मां बहनें, चाहे वो हिंदू धर्म की महिलाएं हो, चाहे वो सिख समाज की महिलाएं हो, चाहे इस्लाम की मानने वाली महिलाएं हो, कहीं मंदिर में गई तो सर पे साड़ी का पल्लू ठीक से रख लिया। कोई बड़ा बुजुर्ग आ गया तो साड़ी का पल्लू, हम हिंदू धर्म की महिलाएं भी हर घर में, मंदिर में जाना है तो संभल के सर ढक के ठीक से। हिजाब क्या है? आदर सम्मान के लिए सर ढकने का एक कपड़ा है। दुपट्टे को ठीक से सर पे रखना है, नकाब नहीं है वो। हिजाब सर पे दुपट्टे को रखने का है। सिख समाज की महिलाओं को आप देखिएगा, गुरुद्वारे में जाएंगे तो पहला काम करेंगे कि ये। मुस्लिम समाज की महिलाओं को देखिए कि वो नमाज पढ़ती हैं या नहीं पढ़ती हैं, लेकिन अज़ान की आवाज जैसे आई, वो खट से दुपट्टा या साड़ी या जो भी है उसका पल्लू सर पर रख लेती है। ये आदर सूचक है। तो अगर किसी समाज की महिला को कोई कहता है कि तुम अपने शरीर को, अपने इसको ठीक से नहीं ढक के रखो, तो वो असामाजिक तत्व है। और ये सिर्फ बीजेपी वाले इसलिए कर रहे हैं। मुझको लगता है कि 5 राज्यों का चुनाव में उत्तर प्रदेश की पोलिंग खत्म होते होते ये मामला ठंडा हो जाएगा। ये बात लगता है मूर्ख बना के लोगों को, घृणा फैला के लोगों को वोट लेना है। यही काम है उनका, वही कर रहे हैं देश भर। लेकिन इससे देश को कितना आगे नुकसान होगा, और मैं तो कहता हूं कि देश को अगर नुकसान हो गया तो इस देश के लोग, भारत अंग्रेजों को तो था
कि देश को नुकसान पहुंचा के अंग्रेज भागने की जगह थी उनको। मैं नहीं समझता हूं कि अगर देश को नुकसान पहुंचा तो भारतीय जनता पार्टी वालों को कहीं भागने की जगह मिलेगी।